हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यह बतलाने वाले हैं यदि आप मैट्रिक का परीक्षा 2026 में देने वाले हैं तो ये आपके लिए ये वीडियो है। आप देख लीजिए, आपके पास मात्र 1 महीना का वक्त बचा है और 1 महीना में पढ़ कर के कैसे हम हिंदी में यानी 90 प्लस क्रॉस करें। तो इसके लिए आपको ज़्यादा 90 प्लस लाना बहुत आसान है। सिर्फ आपको सोचने से नहीं, सिर्फ थोड़ा-सा समझ लीजिएगा, आसानी से नंबर ला सकते हैं। यदि थोड़ा-सा नहीं समझ पाएँगे तो दिक्कत हो सकता है। तो इसके लिए चलिए आपको हम बतलाते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। यदि आप मैट्रिक के परीक्षा में हिंदी में यदि 90 प्लस लाना चाहते हैं तो इसके लिए ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। बस मात्र 1 महीना की पढ़ाई में आप नंबर ला सकते हैं और 1 महीना तो छोड़ दीजिए, मात्र 10 से 15 दिन की पढ़ाई में आप नंबर ला सकते हैं। लेकिन यदि आप समझ पाएँगे, पूरा ये वीडियो देखेंगे तब। ठीक है? तो चलिए हम आपको बतलाते हैं हिंदी का एग्ज़ाम किस तरह होता है। हिंदी है, ठीक है? हिंदी का एग्ज़ाम 2 टाइप में होता है, यानी सभी सब्जेक्ट का वैसा ही होता है। पहला टाइप होता है ऑब्जेक्टिव, यानी हिंदी का कितना नंबर का पूछा जाता है, 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना नंबर का? 100 नंबर का, ठीक है? 100 नंबर में आपको ये जान लीजिए कि 50 नंबर ऑब्जेक्टिव का होता है और 50 नंबर सब्जेक्टिव का होता है। 50 नंबर किस चीज़ का होता है? ऑब्जेक्टिव, ठीक है? और 50 नंबर किस चीज़ का होता है? सब्जेक्टिव का होता है। तो ये देखिए, अब 50 नंबर में ऑब्जेक्टिव के लिए हम बाद में बात करते हैं। पहले आपको सब्जेक्टिव बतलाते हैं कि सब्जेक्टिव में 50 नंबर पूछा जाता है, उसमें क्या-क्या आपको लिखना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि आपको सब्जेक्टिव में 50 नंबर लाना है तो इसके लिए सबसे इसमें मात्र 6 प्रश्न ही पूछा जाता है। कितना प्रश्न पूछा जाता है? मात्र 6 प्रश्न ही सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। सबसे 1 यानी 1 नंबर में क्या पूछा जाता है? तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 1 नंबर में पूछा जाता है गद्यांश। क्या पूछा जाता है? 1 नंबर में पूछा जाता है गद्यांश, ठीक है? 1 नंबर में यानी 1 नंबर में 2 गद्यांश दिया जाता है। एक क दिया जाता है और क का मतलब उसके बाद ख दिया जाता है। 2 गद्यांश दिया जाता है। 1 नंबर में क्या दिया जाता है? 2 गद्यांश। एक क दिया जाता है और दूसरा ख दिया जाता है। और क के मतलब गद्यांश दिया रहेगा, कहानी की तरह लिखा रहेगा, ठीक है? और जब उसके बाद कहानी की तरह लिखा रहेगा, उसके नीचे 5 क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर देते हैं तो आपको 1 प्रश्न का जवाब देते हैं तो 2 नंबर मिलता है, यानी 5 प्रश्न का जवाब देंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा, यानी 1 गद्यांश से 10 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, 1 नंबर में गद्यांश 2 गो दिया रहता है, एक क और ख। तो आपको या तो क का जवाब देना है या तो ख का, जो आपको आसान बुझाए। वैसे हम सिखाएंगे कि गद्यांश लिखते कैसे हैं, ठीक है? तो पहले नंबर तो आपको बतला दिए कि 1 नंबर में गद्यांश दिया जाएगा। एक देखिएगा कि कविता या लेखक परिचय रहेगा। एक कोई भी कविता या कहानी के लेखक के बारे में रहेगा, दूसरा कहीं कोई भी टॉपिक पर दिया रहेगा। तो पहला ये बतला दिए। दूसरा नंबर में भी देखिए एक और गद्यांश पूछा जाता है। दूसरा नंबर में भी क्या पूछा जाता है? गद्यांश ही पूछा जाता है। 2 नंबर में भी क्या पूछा जाता है? गद्यांश। क्या पूछा जाता है? 2 नंबर में भी गद्यांश और इसमें भी 2 पूछा जाता है, एक क और दूसरा ख। एक क और दूसरा क्या पूछा जाता है? ख। आप यदि क का जानते हैं, यदि सबसे ज़्यादा क के बारे में जानते हैं गद्यांश में तो उसका जवाब दीजिए, यदि ख के बारे में जानते हैं तो इसका जवाब दीजिए, ठीक है? ये गद्यांश यदि आप लिख पाते हैं तो एक गद्यांश कितना नंबर के? 10 नंबर के। देखिए, ये बतलाते हैं कि 2 नंबर में जो गद्यांश पूछा जाता है क या ख, इसमें से भी किसी एक का जवाब देता है। इसके लिए भी हमें कितना नंबर मिलता है? दोनों में से किसी एक का जवाब देते हैं तो इसके लिए भी 10 नंबर मिलता है। कितना नंबर मिलता है? 10 नंबर। जैसे हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, रुक जाइए। देखिए, पहले यहाँ पर दिया गया है
एक नंबर में देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित यानी खंड व यानी विषय यानी क्या लिखा हुआ है विषयनिष्ठ प्रश्न, मतलब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो यहाँ पर देखिए एक क दिया गया है और दूसरा नीचे यहाँ पर देखिए अथवा करके दिया गया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ख लिखा हुआ है। दोनों में से किसी एक के बारे में लिखना है, आप जिसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। इसमें एक कहानी की तरह लिखा गया है और उसी में से 5 प्रश्न पूछा गया, उसका क्या आप जवाब नहीं दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, इसके लिए हम दूसरा वीडियो में आपको सिखाएंगे कि लिखना कैसे है, ठीक है। अब आगे देखिए फिर उसी तरह यहाँ पर भी देखिए ख में लिखा गया प्रश्न मतलब गद्यांश दिया गया और उसके नीचे क्वेश्चन दिया गया है। क्या आप नहीं बना पाएंगे? तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुना में 5 गुना में 2 बराबर 10 नंबर। यदि आप ये लिख पाते हैं तो 10 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए 2 नंबर में फिर 2 नंबर में भी देखिए गद्यांश ही दिया गया है। तो आपको बतलाए एक कोई भी लेखक का परिचय यानी जीवन के बारे में दिया रहेगा, उसमें से रहेगा, एक कोई भी अन्य टॉपिक पर रहेगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर एक लेखक के बारे में दिया गया है ना, ठीक है। जिस लेखक का नाम देखिए मैक्स मुलर है। तो देखिए 2 नंबर में भी गद्यांश से कहता है किसी क और ख दोनों होता है। आप क का जवाब दीजिए या ख का, आपको जो आसान बुझे। यहाँ पर देखिए क्या 5 प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर गद्यांश दिया गया, उसके नीचे 5 प्रश्न दिया गया है। अब इसका क्या करना है, उत्तर देना है। यदि आप इसमें से आंसर देख करके लिखना होता है, समझ में आ गया? इसमें से आपको खोज करके लिखना है, तो इसके लिए आपको 10 नंबर यानी 20 नंबर मिलेगा। अब चलिए आगे बतलाते 3 नंबर में क्या पूछा जाता है। अब आगे देखिए 3 नंबर में क्या पूछा जाता है, तो 3 नंबर में निबंध पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? निबंध। अब निबंध क्या होता है, जैसे आप कभी भी बच्चा में पढ़े होंगे 3 नंबर में यानी निबंध पढ़े होंगे किसी भी विषय पर, जैसे गाय पर हो या छठ पूजा हो या किसी भी सब्जेक्ट पर, विज्ञान पर हो, इस पर यदि 250 से 300 शब्द में लिखते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा। हम आपको अगले वीडियो में बतलाएंगे किसी वीडियो में कि निबंध लिखते कैसे। यदि ये निबंध लिख लेते हैं तो आपको 10 नंबर इसके लिए भी मिलेगा। निबंध में आपको 5 ऑप्शन दिया जाता है, 5 को दिया जाएगा, 5 में से किसी एक विषय पर लिखना है। जैसे आपको हम एक दिखाते हैं, देखिए आपको हम बतलाए ना कि निबंध पूछा जाता है कैसे। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखे। यानी क लिखा गया है, ख लिखा गया है, ग लिखा गया है, घ लिखा गया, अंग, इनमें से किसी एक विषय पर आप या तो भूकंप पर लिखिए, या तो राष्ट्रीय खेल हॉकी पर लिखिए, या जल प्रदूषण पर लिखिए, या समय के महत्व पर लिखिए, या हिंदी दिवस। मतलब ये 5 दिया गया है, 5 में से किसी एक विषय पर लिखना है। जैसे में मान लेते हैं कि हम जल प्रदूषण पर लिखे, तो अब जल प्रदूषण में जितना पॉइंट दिया गया है, जैसे भूमिका, कारण, निवारण, उसके बाद निष्कर्ष, ये सभी पॉइंट पर लिखना पड़ेगा। या हम इस पर लिखते हैं समय के महत्व पर, तो इस पर जितना पॉइंट 4 पॉइंट दिया गया है तो इस चारों पॉइंट पर लिखना पड़ेगा। अगर ये लिख लेते, आपको हम बतलाएंगे कि लिखना कैसे, तो इसके लिए यहाँ से 10 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए 4 नंबर में क्या पूछा जाता है। अब देखिए 4 नंबर में हम आपको ये बतलाते हैं कि 4 नंबर में पूछा जाता है आवेदन पत्र। क्या पूछा जाता है? आवेदन पत्र या पत्र पूछा जाता है। आवेदन पत्र किसको बोलते हैं? जो अगर किसी सरकारी व्यक्ति को लिखते हैं, जैसे में स्कूल में हेडमास्टर के बीच, या कोई भी कारण में, जैसे आपका किसी बैंक में आप पैसा डाले हैं यानी खाता है उस वो बंद हो जाता है, तो ये सब क्या हो जाएगा? आवेदन पत्र हो जाएगा। या रिलेशन का होगा, कोई भी रिलेटिव होगा आपका, जैसे भाई बहन, कोई बड़ा रहता है, बाहर रहता है, कोई भी सूचना देना होता है, उसके लिए लिखते तो वो पत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? पत्र। या तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितना नंबर में? तब 5 नंबर में। या दिया रहेगा आवेदन पत्र या तो पत्र, और इसी में अथवा करके लिखा रहता है, इसी में अथवा करके दिया रहता है संवाद। संवाद किसको कहते हैं? 2 व्यक्ति अगर बात करता है और उसी को लिखित रूप दीजिए, मतलब लिख दीजिए, तो उसको बोला जाता है संवाद। क्या बोला जाता है? संवाद।
तो या आप आवेदन पत्र में से आपको दिया जाएगा आवेदन पत्र या उसी का दूसरा या अथवा करके रहेगा संवाद दिया हुआ, या तो ये दोनों में से किसी एक कोई एक रहेगा तो इसको लिखिए, या तो आप संवाद लिखिए और ये लिख लेते तो कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर टोटल जोड़ लीजिए तो कितना नंबर पुरता है, 10 10 20 20 आ 10 35 35 मतलब 30 30 आ 5 35, यानी यहाँ तक कितना नंबर आ गया, 35 नंबर। अब कहिएगा आप बोले हैं कि सब्जेक्टिव में 50 नंबर, यहाँ 35 ही कैसे आया। तो अब आगे देखिए 5 नंबर में पूछा जाता है, यहाँ पर किताब का जो कहानी कविता पढ़ते हैं उसका प्रश्न पूछा जाता है। उसमें 5 नंबर में यानी 5 नंबर सवाल में 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 में से किन्हीं 5 प्रश्न का उत्तर 1 से लेकर के कितना तक, 1 2 ऐसे 3 1 2 3 4 ऐसे करके कितना टोटल 10 सवाल पूछा जाता है। 10 में से कितने का जवाब देना है, 5 सवाल का जवाब देते हैं। एक प्रश्न का जवाब देते हैं तो आपको मिलेगा 2 नंबर, यानी टोटल कितना नंबर, 10 नंबर का सवाल रहेगा। ठीक है, जो अभी आप जा कर के देखिएगा तो हमारे चैनल पर कहानी का जितना भी है, यानी जितना भी कहानी का पाठ है हम पूरे अच्छे से उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल चुके हैं। यदि आप जा कर के देख लेते हैं तो 2 नंबर का एक भी नहीं छूटेगा, यदि उतना पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, अब आगे देखिए, ये बतला दिए फिर भी आप कहिएगा 45 नंबर ही पूरा। अब और क्या पूछा जाता है, तो देखिए 6 नंबर में भी पूछा जाता है। 6 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, 1 नंबर और 2 नंबर। एक दिया रहेगा कब कोई भी कहानी रहेगा उसका मतलब वो एक कहानी के रहेगा क्वेश्चन, और दूसरा रहेगा कविता। कोई भी कविता लिख देगा, कहेगा इसका भावार्थ लिखिए, मतलब उसका अर्थ लिखिए, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, और वो लिखते हैं तो इसके लिए कितना नंबर मिलेगा, 5 नंबर। यानी इतना नंबर 2 से 3 दिन के पढ़ाई में आप इतना नंबर ला सकते, 35 नंबर। ठीक है, और यहाँ पर 15 नंबर किताब से पूछा जाएगा, इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। यदि ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये भी 15 नंबर आ जाएगा। यानी कम से कम तो आपको सब्जेक्टिव के तरफ से कम 45 प्लस आना चाहिए, यदि आप इतना पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, कम से कम 45 प्लस। अब चलिए हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। किधर आ जाते हैं, अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर में 50 नंबर कैसे लाएंगे, तो यहाँ पर देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव में 50 नंबर के क्वेश्चन रहता है, यानी 50 ऑब्जेक्टिव बनाना होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कितना दिया रहता है, 100 क्वेश्चन दिया जाता है। 100 में कितना चुन के बनाना है, 50 को, यानी 100 क्वेश्चन दिया जाता है और उसमें से कितना खोज के बनाना है, मात्र 50 क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो 100 जो सवाल होता है उसमें कितना किताब का रहता है और कहाँ से पूछा जाता है, तो सुनिए। 100 में लगभग 52 नंबर हिंदी व्याकरण से पूछा जाता है। कहाँ से, हिंदी व्याकरण से। कितना नंबर, 52 नंबर। ठीक है, और जो 48 नंबर बच जाता है तो 48 नंबर में क्या पूछा जाता है, 48 नंबर यानी जो किताब का भाग है उससे पूछा जाता है। ठीक है, किताब में जो प्रश्न दिया जाता है उससे पूछा जाता है 48 नंबर। इसमें देख लीजिए कि 52 और 48 को जोड़ते हैं तो टोटल होता है 100। 100 में से किन्हीं हमको कितना बनाना है, मात्र 50 को ही बनाना है। अगर मान लेते हैं आप किताब 9 भी पढ़े हैं, ठीक है, और कभी बचपन में हिंदी व्याकरण पढ़े हैं, तो अगर मान लेते हैं कम से कम या तो हिंदी व्याकरण अगर पढ़े होंगे तो कम से कम यदि मान लेते अगर 30 नंबर व्याकरण से बना लेते, कम से कम मान के चलते हैं। और इधर से मान लीजिए किताब थोड़ा बहुत अगर अभी से 1 महीना बाकी है, यदि पढ़िएगा तो ज़रूर है कि कुछ ना कुछ आएगा। तो अगर मान लेते कि किताब से कम आप अगर 20 नंबर की भी बना लेते तो 30 और 20 को जोड़ते तो कितना हो जाता है, 50 नंबर आ जाता है। 50 नंबर इधर से, एक भी छूटना नहीं चाहिए इधर से। ठीक है, तो 50 नंबर इधर से कम 45 प्लस इधर से
इधर से सब्जेक्टिव 45 अगर ना भी आता है तो कम, मान लेते एक प्लस नहीं आता है तो कम से कम 45 नंबर भी आता है, तो आप देखिए आसानी से 95 नंबर ले आ सकते हैं यदि पढ़िएगा तो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे पढ़िएगा, तो हम प्रत्येक दिन सबसे पहला क्लास हम आपको गद्यांश इस वीडियो के बाद हम बतला देंगे कि गद्यांश बनाते कैसे है। ठीक है, यानी गद्यांश पूछा कैसे जाता है, लिखना कैसा है, कितने प्रश्न का जवाब देना है, सब अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम बतलाएंगे कि निबंध कैसे लिखना है। आपको 2 से 3 क्लास में गद्यांश सिखा देंगे। अगर गद्यांश आप सीख लेते तो देखिए बिना मेहनत किए हुए आपको 20 नंबर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, और थोड़ा सा और ध्यान दे देते तो 10 नंबर इधर निबंध से और 10 नंबर इधर आवेदन पत्र से, यानी टोटल 35 नंबर तक आप ऐसा ही पास हो जाइएगा। ठीक है, सिर्फ अगर थोड़ा सा ध्यान देते हैं तो। ठीक है, उसके बाद ये किताब का कैसे लिखना है, या कविता के ऑब्जेक्टिव कैसे याद करना है, या सब्जेक्टिव, इस मतलब जितना भी है इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बतलाएंगे। ठीक है, इस वीडियो को यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप आसानी से, आपको पूरा नहीं पढ़ना है कि क्या क्या पढ़ना है, जो आपको हम समझाइए जहाँ से क्वेश्चन बनता है बस उतना ही पढ़ना है, और आराम से आप कम से कम तो जान लीजिए 90 प्लस आ जाना चाहिए अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, अभी से भी 1 महीना बचा हुआ है, 1 महीना टाइम है, टाइम लॉस नहीं कीजिए, पढ़िए, जरूर है नंबर आएगा।